बचपन से सपनों तक की उड़ान, जहां हर कदम पर मिलती है प्रेरणा। ये है आपका अपना एक भरोसेमंद विद्यालय। तो आज ही विजिट करें आपके अपने विद्यालय में। आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में हैं ज्ञान भारती शिक्षण संस्थान के निदेशक श्रीमान पप्पू राम जी बारूपाल। तो जानेंगे इस विद्यालय की नींव किस प्रकार रखी गई, क्या रहा परीक्षा परिणाम, और जिस प्रकार बात करेंगे इस विद्यालय की तो बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है और अन्य जो एक्टिविटीज़ है उस पर इनकी किस प्रकार की प्रक्रिया रहती है। तो सबसे पहले तो पप्पू राम जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सूचना दर्पण के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने हमारे इस विद्यालय में पहुंच करके हमारे विद्यालय का मतलब प्रचार प्रसार के अंदर आपने सहयोग किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी टीम पहुंची है। पप्पू राम जी, एक बात करें, ये इलाका कहीं ना कहीं 860 आरडी एक रेतीला इलाका, कहीं ना कहीं दूर दराज ढाणियों में बसने वाले लोग रहते हैं। आपने यहाँ एक शिक्षा की शुरुआत, एक जिस प्रकार एक विद्यालय की शुरुआत की है, किस प्रकार यहाँ का मैनेजमेंट है, तो इसके बारे में चर्चा करें। देखिए, मैं एक गरीब परिवार से उठा हुआ वैसे मैं संस्था प्रधान तो अब इस पोस्ट पे पहुंचने के बाद मैं कर रहा हूं, लेकिन पहले मैंने 7 साल किसी विद्यालय में पढ़ाया है और मैंने शुरुआत जीरो से की है। और जीरो से करते करते मेरे अंदर एक कसक थी कि क्यों ना एक जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो प्राथमिक जो एजुकेशन शिक्षा है वो थोड़ी मजबूत कैसे की जाए, इसी थीम पर मैंने ये विद्यालय संचालित किया सबसे पहले। और तो बात करेंगे अब की बार जैसे परीक्षा परिणाम, कहीं ना कहीं एक विद्यालय की एक जो रूपरेखा है उसमें परिणाम की एक अहम भूमिका रहती है। आपके विद्यालय का क्या परीक्षा परिणाम है? मेरे विद्यालय का परिणाम हमेशा 100% रहता है। कोई भी विद्यार्थी आज तक मतलब अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि वैसे भी 8वीं तक के बच्चे कभी अनुत्तीर्ण होते नहीं हैं। फिर भी जो परिणाम है वो इस वर्ष का बहुत ही गजब और 100% रहा है। सभी बच्चों की A ग्रेड लगी है। कक्षा 5 का परिणाम उसमें मिले जुले थोड़े परिणाम रहे, क्योंकि उनमें कई बच्चों के B ग्रेड लगी है। बाकी सब 8th क्लास का जो है वो A ग्रेड से पास हुए हैं बच्चे। और यहाँ सेंटर टॉप भी किया है हमने RD 860। बिल्कुल बात करेंगे कहीं ना कहीं बच्चे की एक जो प्रारंभिक शिक्षा है वो एक नींव का पत्थर साबित होती है। आपके यहाँ पे बच्चों को किस प्रकार का मोटिवेशन? नींव के पत्थर, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। इसमें हम बच्चों को क्या है कि शुरुआत में जो होती ना खेल खेल में शिक्षा, मतलब एक भयमुक्त शिक्षा, एक बस्ता मुक्त शिक्षा, इस प्रकार की एजुकेशन देने की मेरी पहली प्रायोरिटी रहती है। हम जैसे सरकार का एक नो बैग डे एक्टिविटी होती है, हर शनिवार को हम नो बैग डे एक्टिविटी करवाते हैं। उस समय हम बच्चों को बैग वगैरह नहीं मंगवाते और उनमें जो खेल खेल में बच्चा भयमुक्त और मतलब कैसे न क्या 1 महीने के अंदर 4 डेज कैसे वो बस्ते से मुक्त रह के और अपने आप को अपना स्किल डेवलपमेंट कर सके और कैसे अपने आप को मतलब आगे बढ़ा सके, उसके लिए हम बहुत सारे मतलब कार्यक्रम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम बाज़ार के अंदर रैली निकालते हैं। हमारे बैनर भी बने पड़े हैं। हम उसमें स्वच्छता रैली भी निकालते हैं। हम शराब मतलब नशा मुक्ति कैंपेन भी हम उसमें हम विषय ऐड करते हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह भी करते हैं। अभी हमारा मतलब आज ही हमने सुबह ही बात की है कि भाई शनिवारी प्रोग्राम के तहत हम रक्षाबंधन का जो एक हमारा जो अभी जो हाल ही में जो मतलब त्यौहार है उसको हम कैसे रक्षाबंधन के जो त्यौहार को एक नया त्यौहार बना सके, इसके लिए हमने ये कहा है कि भाई प्रत्येक बहन अपने भाई की राखी बांधेगी तो ये भाई से ही संकल्प लेगी, संकल्प दिलाएगी कि भैया तेरे को मतलब इस राखी पे ये मेरे को संकल्प दिलाना है कि तू नशा मुक्त मेरा भाई होना चाहिए, आगे जीवन में जा करके नशे से मुक्त रहने वाला भाई बनना चाहिए। ये हमने बिल्कुल करवाया और ये हमारी थीम रहती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर बात करें इस क्षेत्र की तो कहीं ना कहीं नशे की प्रवृत्ति के कारण कई लोगों के जो परिवार है कहीं ना कहीं एक नुकसान में और एक अंधेर में ज़िंदगी में बच्चों का जो भविष्य है वो जाता जा रहा है। तो ये एक आपकी बहुत ही अच्छी पहल है। बात करेंगे सर आपसे कि कहीं ना कहीं जैसे अभिभावकों की एक ये मतलब एक मंशा रहती है कि जैसे विद्यालय से परिणाम तो बेहतर मिले ही मिले, लेकिन उसके साथ साथ में जैसे फीस का भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो आप कैसे मैनेज करें? देखिए, थोड़ा ग्रामीण इलाका है, थोड़े किसान वर्ग के लोग हैं, उसमें थोड़ी फीस को मैनेज करना तो थोड़ा एक संस्था प्रधान के लिए थोड़ा मुश्किल कार्य है। एक संस्था को मैनेजमेंट करना, पूरे स्टाफ का मैनेजमेंट करना, पूरी स्कूल को मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बात ऐसी है
कि जब कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है, बात बिगड़ी हुई फिर बन सकती है, हौसले रख इरादे ना बदल, तकदीर किसी रोज़ बदल सकती है। तो मतलब बहुत ही मतलब लोग हैं हमारे साथ, दिल से जुड़े हुए लोग होते हैं और हम उनसे जैसा भी है करके मैनेजमेंट करते हैं। और जो अभिभावक निराश हताश होते हैं, गरीब बेसहारा लोग होते हैं, उनके लिए भी हमने बहुत मतलब अच्छा मतलब सिस्टम कर रखा है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ अगर किसी के फादर नहीं है, किसी के मदर नहीं है, कोई निर्धन है, तो हम उनको निःशुल्क भी पढ़ाते हैं। आरटी के तहत पे तो पढ़ाते ही पढ़ाते। इसके साथ साथ में हम ये भी चाहते हैं कि कोई भी अभिभावक है वो अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ है तो यहाँ वो आकर के निःशुल्क भी शिक्षा ग्रहण करवा सकता है और दिलवा सकता है, और उसकी हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और बच्चे को पढ़ाते भी हैं। ये बात बहुत अच्छी लगी कि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों की अगर बात करें तो हमेशा ये मंशा रहती है कि वो मतलब एक फ़ीस पे काफ़ी जोर दिया जाता है, लोगों को उनकी टीसियाँ वगैरह भी रुकती है, लेकिन आप एक कहीं ना कहीं निःशुल्क शिक्षा पे भी आपने ध्यान दिया और एक गरीब तबके को उठाने का प्रयास किया। तो बात करेंगे सर, जैसे दूर दराज की ढाणियाँ हैं तो बच्चों को जैसे लाने ले जाने की क्या सुविधा रहेगी? आवागमन तो सर हमारे तो व्हीकल वाले तो वैसे मेरा इस क्षेत्र का एक ऐसा विद्यालय है जिस विद्यालय के पास में मतलब यूँ कह सकता हूँ कि कोई भी वाहन नहीं है। मतलब बच्चे अपने हिसाब से ही आते हैं या गार्जियनों ने अपने हिसाब से क्या है गाड़ियाँ मैनेज कर रखी हैं। और कई बच्चे मेरे आज भी ऑन फुट आते हैं, पैदल भी आते हैं। क्योंकि मानता हूँ कि आज के युग में हर अभिभावक ये चाहता है कि मेरा बच्चा वैन में चढ़ के जाए, जल्दी पहुँचे, उसको हर सुविधा मिले। लेकिन फिर भी क्या है, मेरे जो अभिभावक है, मेरे दिल से जुड़े हुए लोग हैं, वो मेरा हमेशा यही चाहते हैं कि गुरुजी कोई बात नहीं, जैसा आप करोगे वैसा हम तैयार है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आज भी ऑन फुट आते हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं, कोई उनको नहीं है, फिर भी वो बच्चों से अपनी सुविधाओं से यहाँ विद्यालय में आते हैं। बिल्कुल। तो सर आपने अगर जिस प्रकार बताया कि जैसे नशे के प्रति आप लोगों को जागरूक करते हैं और निःशुल्क शिक्षा पे भी आपने जोर दिया, तो यहाँ पे के जो अभिभावक और दर्शक आपसे जुड़े हुए हैं, इनको क्या संदेश देना चाहोगे, विशेष करके गणतंत्र ये स्वतंत्र? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी है, मैं ये नहीं कहता कि भाई कोई भी हो, लेकिन मेरा अभिभावकों से या सुनने वालों से आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी अभिभावक हैं, मैं ये चाहता हूँ कि वो ऐसा एक मतलब गुरु चुने, ऐसे एक गुरु का चुनाव करें जो उनके जीवन के बच्चों के जीवन के अंदर आदर्श मूल्यों का निर्माण कर सके, नैतिक मूल्यों का निर्माण कर सके। और उनको आने वाले समय में, क्योंकि आज आप देख रहे हो कि मोबाइल की जो बढ़ती हुई प्रवृत्ति है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब मोबाइल में लिप्त हो रहे हैं, होमवर्क पूरा नहीं करते हैं, अपनी आदतें बदल रहे हैं। तो हम एक प्रोग्राम चलाते हैं हर शनिवार को, आदतों को बदलने का अभ्यास। क्योंकि मनुष्य जो कुछ है ना वो आदतों की वजह से है। अगर आज एक किसी भी मतलब बच्चे के अंदर एक अच्छी आदतों का निर्माण हो गया है तो आने वाले समय में वो एक अच्छा राष्ट्र का एक सच्चा नागरिक बनेगा जीवन में। और वो अगर वो अच्छा मतलब इंसान बना है और वो कोई राष्ट्र का एक, मान लो अगर टीचर से लेकर के प्रशासनिक अधिकारी बनाना, तो वो एक राष्ट्र का एक मतलब बहुत अच्छा नागरिक बनेगा और देश सेवा भी करेगा। तो मेरा ये संदेश है कि वो बच्चों को भयमुक्त शिक्षा और एक सांस्कारिक शिक्षा, नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत शिक्षा, आदतों को बदलने के अभ्यास से ओतप्रोत शिक्षा दिलाने में अपना प्रथम प्रायोरिटी रखें और मोबाइल से दूर रखने की आदत उनमें निर्माण करें। तो मेरे लिए सबसे बड़ा ये संदेश होगा आपके चैनल के माध्यम से। तो ये थे हमारे साथ निदेशक श्रीमान पप्पूराम जी बारूपाल, जिन्होंने बताया कि विद्यालय में जिस प्रकार बच्चों को शिक्षा के साथ साथ में नैतिक मूल्यों का भी उनमें स्थापना करनी, इनका एक विशेष दर्जा रखते हैं। और एक अभिभावकों के लिए भी इन्होंने विशेष करके जिस प्रकार सीख दी है कि नशे से दूर रह के अपने बच्चों के भविष्य निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें। तो सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आभार सर, थैंक यू।